न्यू दिल्ली वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जेपीसी रिपोर्ट कबूल किए जाने के बाद बरसरे इख्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जेसीपी रिपोर्ट पर अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, जिसमें काबिल ज़िक्र AIMIM मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के MP मुहिबुल्लाह नकवी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा MP सैयद नासिर हुसैन, शिवसेना UBT MP अरविंद सावंत, BJP MP जगदम्बिका पाल शामिल हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV उर्दू न्यूज़। कॉमेडी थी, कॉमेडी दूसरा था ये इस्लामिक कंट्री में वक्फ है, मैं गिनाया चाहता है, किसी को बोले नॉन इस्लामिक कंट्री में वो भी गिना है, तो फिर मुझे याद आ रहा था अब लेके नहीं गए, खून करना चाहिए था, मैं चिंता करता फोन करा दिया इसको प्लेस ऑफ वर्शिप वाला करा दूंगा और यही मेहमान रहेंगे। ये नए चीजों में जाना चाह रहे थे। लग रहा है इनको हम मंत्री इनको किसी ने बजा अब क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे चल मतलब है जेपीसी ने इनको सेकुलर से पक्का कहूंगा। इनके वोटर कुछ घट जाएंगे। वोटर की नहीं है, ये फंसे हुए तो बीच में डायलॉग आता है। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़, जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे, और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वफ़ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करना, इवैक्यू के प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर कोई इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहाँ पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। सर मतलब अगला स्टेप पार्लियामेंट में बिल आने के बाद क्या होगा सर अगले स्टेप? पार्लियामेंट में जब ये बिल आया जाएगा तो उस वक्त पार्लियामेंट में डिबेट होगी। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं, हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज़ को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स, सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स, क्रिश्चियंस के वेरियस डिनोमिनेशन के बोर्ड्स में उन्हीं के मज़हब के लोग मेंबर रह सकते हैं, तो कैसे आप एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? जो उनको पावर्स हैं बाय यूसेज के, वो कैसे आप वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे?
तो ऑन पैरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इन सब देश के सामने रखेंगे। सर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी और जिस चीज़ों को मलबूस रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट, और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। उसकी वजह यह है कि हम तो पेरिटी चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक ऐसा कानून हो कि जिसमें जो है सबकी विशेषताएं जो हैं, उनकी सबकी अलग अलग जो खसूसियात हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो बाकी रहें। लेकिन इसमें पेरिटी नहीं है, बल्कि इसमें एक इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है इसमें। मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम ला के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिलसिला कब बंद होगा? ये समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाती रहेगी कि इसको बंद होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का जो एक मुस्लिम्स के लिए जो एक सिलसिला चल पड़ा है, समाजवादी पार्टी उसकी मुखालिफत कर रही है, करती रहेगी। जब से जेपीसी स्टार्ट हुई है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए। उनको जो भी आए थे, उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था, उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है, वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनिट्स दिया जाता है। वो मिनिट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है, वो पूरे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है। वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के, एक गिलिजन की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुट अप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है। और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज ए फार्स and all the depositions have not been taken in consideration. 98% had opposed this. 98% of the stakeholders had opposed this bill. That should have been taken in consideration. They have not taken this into consideration at all. So we are opposed and we are boycotted it. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazrul Haq, both have given the dissent note containing 32 pages. We have received the 653 pages draft yesterday around 7:55. We have given the dissent note. We have looked into this since we have given the historical background, etc. But interestingly, what we have seen is this report, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. There is no reason as such, excepting what has been stated by the central ministry, that has been quoted. Now the question therefore arises is whether the stakeholders' view or our view which we have expressed, or the witnesses' view which have been expressed time to time, whether that, why did it not appeal to the chairman? That reason has not been given. According to me,
The JPC proceeding has been turned into a mockery, and this is absolutely I was JPC proceeding. I do not know why this JPC proceeding has begun comments when they would come to the only afford the view of the minority ministry itself. All other views have been totally ignored. In the report itself, they have quoted the names, who are the stakeholders, who are the evidences have been given, that have been quoted. But point is this, quoting of the names of the witnesses or quoting of the names of the stakeholders are not sufficient for the purpose of making this recommendation by the JPC. The committee was duty bound to consider each and every statements of the witness and also statements made by us, and why our statements and the witnesses' statements did not appeal to the mind. That reason has to be given. That reason has not been given. The report itself indicates that it was the predetermined mind of the majority members to bring this report. Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he had brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Sonadas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. This today's proceeding has a false proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया. और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया, और चंद्रबाबू नायडू they have supported the bill. चिराग पासवान. हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली. तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग, कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया. हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया. You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf, and he himself counted, and he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent, to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. जो मर्जी आए वो करते रहे. आज उन्होंने रिपोर्ट फाइनल कर दी. हमने फिर अपनी डिसेंट नोट दे दी उसके विरोध में. कल रात को 6:50 को 755 पन्ने का आप रिपोर्ट देते हो और कहते हो कि आज सुबह 10 बजे मीटिंग है और आपको उधर देना है. पहली बात ऐसी कि क्यों विरोध किया है कि संविधान के नियमों के तहत नहीं चल रहा है. संविधान की धारा 26 हो, 25 हो, 36 हो, सभी का उल्लंघन हो रहा है. अब रही बात, आप जो कुछ करने जा रहे हो, जैसे कि आपने उसके एक नियम में, क्लॉज में आपने कह दिया कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर पहले चुनाव से लोग वक्फ बोर्ड पे आते थे, अब चुनाव नहीं होगा, केंद्र सरकार उस पे नॉमिनेट करेगी. आप जानते हो कि जब केंद्र सरकार ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या नियम बनाए, जांच ही नहीं करेंगे, आप पूछो कुछ नहीं करने देंगे.
जो केंद्र सरकार इस तरह से बर्ताव करती है, वो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को किसको नॉमिनेट करेगी? तो चुनाव खत्म कर दिया, जो मर्जी वहां भी चलने वाली है। दूसरी बात, आप कहते हैं गैर मुस्लिम उसमें होंगे दो, और बाकी सब अधिकारी भी हो सकते हैं गैर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमने कहा आप क्यों कर रहे हो तो बताओ। अगर हमारे हिंदू मंदिरों के जितने भी कानून है, गुरुद्वारा के कानून है, तो सभी कानूनों में खास करके ये उसमें नमूद किया गया है कि किसी भी हालत में इस मंदिर का अगर कानून है हिंदू एंडाउमेंट एक्ट, उस कानून के तहत वो सारे जो ट्रस्टी होंगे या कोई भी जो बोर्ड मेंबर होंगे, मेंबर सदस्य होंगे, चेयरमैन होगा, वो हिंदू ही होगा, गैर हिंदू नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ कल परसों में आपने दिल्ली के चुनाव को लेकर सब ड्रामा चलता है आजू बाजू में। उत्तराखंड में यूसीसी लाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कर रहे हैं ना। तो जब समानता वहां की बात आती है, तो यहाँ समानता अगर आ गई तो हम हिंदू मानेंगे क्या? हम हिंदू उसको नहीं मानेंगे। हम नहीं कहेंगे हमें हमारे मंदिर के जो कुछ कार्यकारिणी होगी, उस कार्यकारिणी में कोई भी हिंदू के बजाय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्यों करते हो? एक तरफ समानता की बात करते हो, दूसरी तरफ एक तरफ करते हो। हमें डर लग रहा है कि कल को आप हिंदू मंदिरों में भी कहेंगे, गुरुद्वारा में कहोगे कि नहीं वहां भी दो सिखों के बजाय दूसरे होने चाहिए, हिंदुओं में हिंदू के बजाय दूसरे दो होने चाहिए। इसके लिए हमने विरोध किया। अब समझने की कोशिश करो, बाहर जो भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना। अब जाकर हमने कहा था वक्फ बाय यूजर की बात, अभी थोड़ी थोड़ी तो मान ली है। अब हम तो कह रहे थे उसमें भी 4 कलम जो है उसको फिर दोबारा उन्होंने वो 107 कलम वैसे ही रख दिया कलेक्टर को। कलेक्टर क्यों भाई? सरकार की जमीन पर अगर अधिग्रहण हुआ तो कंप्लेंट कौन करेगा? सरकार करेगी ना। तो सरकार मतलब सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन है? कलेक्टर है। न्याय कौन देगा? कलेक्टर ही। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इसके खिलाफ हमने कहा कि ये संविधान के खिलाफ चल रहा है, और इसलिए हमने डिसेंट नोट आज दे दी है। देखते हैं अभी सरकार को अगर आ गई तो कुछ समय तो इस तरह से है, वो कहीं भी मतलब जब कोर्ट पे जाएंगे तो फेंक देंगे कोर्ट। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Bhimna Kapoor near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.